प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूरदास और सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार में से लिए गए अंश। भ्रमर गीत सार से संकलित इन अंशों में आज जिस पद को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बरु वही कुब्जा भलो कियो गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कुब्जा के आचरण को उचित बताया और श्री कृष्ण को उभालंब देती हुई उलाहना देती हुई गोपियाँ कहती है, बरुवई कुब्जा भलो कियो सुनि सुनि समाचार धोमो कसुक सिरात हियो जाको गुण गति नाम रूप हरिहार्यो फिरिन दियो दिन अपनो मन हरतन जान्यो हसी हसी लोग जियो सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बसे कियो और सकल नागरी नारिन को दासी दाम लियो। यहाँ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को उपालंब देती हुई कहती है, उल्हाना देती हुई कहती है कि हे उद्धव, उस कुब्जा ने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा किया जो श्री कृष्ण को कुछ सबक सिखा दिया। बरुवई कुब्जा भलो कियो। गोपियाँ श्री कृष्ण को उपालंब देती हुई कहती है कि हे उद्धव, उस कुब्जा ने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य किया जो श्री कृष्ण को कुछ सबक सिखा दिया। सुनि सुनि समाचार धोमो कसुक हिरात सिरात हियो। ये बातें सुन सुनकर हमारा हृदय काफ़ी ठंडा हो रहा है। सिरात यानी शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, अर्थात मन को शीतलता प्राप्त हो रही है, मन को शांति प्राप्त हो रही। जाको गुण गति नाम रूप हरिहार्यो फिरिन दियो। अब तक तो श्री कृष्ण ने ऐसा एक तरफा व्यवहार किया कि जिसके गुणों, व्यवहार, नाम, रूप आदि को अपने अधीन किया या हरण किया, उसे कभी भी नहीं लौटाया, अर्थात लिया पर दिया नहीं। दिन अपनो मन हरतन जान्यो हसी हसी लोग जियो। इस तरह उन्होंने हमारा चित्त तो चुराया पर हमारा प्रेम नहीं निभाया। दिन अपनो मन हरतन जान्यो हसी हसी लोग जियो। कुब्जा ने श्री कृष्ण का मन हर लिया परंतु उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ। कुब्जा की चतुराई एवं श्री कृष्ण की इस हार से लोग हंस हंस करके जीवित है। दिन अपनो मन हरतन जान्यो हसी हसी लोग जियो। कुब्जा ने श्री कृष्ण का मन हर लिया परंतु उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ। कुब्जा की चतुराई एवं श्री कृष्ण की इस हार से लोग हंस हंस के जीवित। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती है, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बसे कियो। कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन का लेप लगाकर उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया और श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बसे कियो। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहती है कि कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन का लेप कर श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर लिया।
और सकल नागरी नारिन को दासी दांवलियो। श्री कृष्ण ने अन्य सभी चतुर स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में डालकर ठगा था, उनका चित्त चुराया था, परंतु वे स्त्रियां उसका बदला नहीं ले सकी, जबकि दासी कुब्जा ने उसका दाम या बदला ले लिया। कहने का आशय यह है कि कुब्जा ने श्री कृष्ण के चित्त को पूरी तरह चुरा लिया। इस कारण ही श्री कृष्ण अब मथुरा में ही अटक गए हैं और मथुरा से लौट करके ब्रज प्रदेश नहीं आ रहे। तनक चंदन चढ़ाए में कुब्जा की चतुराई प्रकट हुई है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। अपनी चौप जाए उठी बैठे और निरसबे कामी, सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी। आई उगरी प्रीति कलैसी जैसे खाटी आमी, सूर इते पर अनख मरती है ऊधो पीवत मामी। पीवत मामी साफ बना करना, बात को पी जाना। भ्रमर गीत सार से लिया हुआ अंश। गोपियों ने श्री कृष्ण पर अंतर्यामी होने के प्रति भी अविश्वास जाहिर किया है और विरह वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। हरि काहे के अंतर्यामी, गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण को अंतर्यामी कहना गलत है। काहे के श्री कृष्ण अंतर्यामी, यदि वास्तव में हरि काहे के अंतर, गोपियाँ कहती श्री कृष्ण को अंतर्यामी कहना उचित नहीं है। यदि वास्तव में वे अंतर्यामी होते तो सभी के चित्त की लालसा को समझने वाले होते और हमारे मन की पीड़ा जानकर हमारी विरह व्यथा को दूर करने के लिए अवश्य आते। लेकिन वे तो हमारे मन की पीड़ा को जानकर हमारी विरह व्यथा को दूर करने नहीं आते हैं। तो फिर हरि काहे के अंतर्यामी, श्री कृष्ण को अंतर्यामी कहना गलत। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। यहाँ से मथुरा जाने के बाद वे हमें मिलने एक बार भी नहीं आए और अब भी अपने आने की अवधि लंबी करते जा रहे। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। यहाँ से मथुरा जाने के बाद वे हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए और अब भी अपने आने की अवधि लंबी ही करते जा रहे। अपनी चौप जाए उठी बैठे और नीरस बे कामी। चौप यानी चाहत, यहाँ करें वे हमारे हृदय में चाहत या मिलन की चाव जगाकर स्वयं इतनी दूर जा बैठे हैं। क्या उनके इस व्यवहार से हमारा जीवन नीरस और बेकार नहीं हो गया? अपनी चौप जाई उठी बैठे और नीरस बेकामी। वे हमारे हृदय में चाहत या मिलन की चाव जगाकर स्वयं इतनी दूर जा बैठे हैं। क्या उनके व्यवहार से हमारा जीवन नीरस और बेकार नहीं हो गया है? शौक पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी। जो व्यक्ति स्वयं भी इतने निष्काम बन गए हैं कि अब तक हमारी सुध लेने का प्रयास तक नहीं किया। जो व्यक्ति गरुड़ की सवारी करने वाला हो, अर्थात आकाश में विचरण करने वाला हो, वह हम धरतीवासियों की पीड़ा को क्या जाने। हम तो उनके लिए पराये जैसी है वो बन गए हैं। आई उगरी प्रीति कलैसी जैसे खाटी आमी।
उनके प्रेम की कलई खट्टे कच्चे आम की तरह खुल गई है और उनका स्वार्थी प्रेम व्यवहार अब हमारे सामने आ गया। सूर इते पर अनख मरती है ऊधो पीवत मामी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम तो असफल प्रेम की कुढ़न तथा उनके दर्शन से अनख, अनख यानी दर्शन, उनके कुढ़त अदर्शन, उनके अदर्शन से मरी जा रही हैं, जबकि श्री कृष्ण अपनी बात को पी रहे हैं, अर्थात अपनी बात से मुकर रहे हैं और अपनी बात से, हमारे प्रेम से स्पष्ट रूप से इनकार कर रहे। इसमें गोपियों ने अपनी मन की व्यथा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि वे अंतर्यामी होते तो अवश्य ही हमारी विरह व्यथा का निवारण करने के लिए मथुरा से ब्रज प्रदेश में आते। यहाँ उपालंब की सुंदर व्यंजना है। इसके अलावा अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण। विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी ले आवई ते कारे। तुम कारे सुलभ सब तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिहारे। जानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना ज्यों पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से संकलित अंश। इसमें गोपियाँ समस्त मथुरा वासियों को शरीर से नहीं मन से भी काला बताती है और कहती है कि मथुरा से जो भी आ रहा है वो काला है। कहने का आशय यह है कि वहाँ के सभी लोगों पर कपटी आचरण करने का व्यंग्य किया। विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे। गोपियाँ कहती है कि हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत माना। विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे। गोपियाँ कहती है कि हे प्यारे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी ले आवई ते कारे। तुम हमें जो संदेश उपदेश देने आए हो, इससे मालूम होता है कि वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि जो भी वहाँ से आता है वह काले वर्ण का होता है, अर्थात उसका शरीर, मन एवं आचरण काला होता है, वह बुरा होता है, वह दुष्ट स्वभाव का होता है। वह मथुरा काजर की कोठरी ले आवई ते कारे। गोपियाँ कहती है कि हमें जो संदेश ज्ञान योग का उपदेश देने आए हो, इससे मालूम होता है कि वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वह काले वर्ण का होता है, उसका तन मन एवं आचरण काला होता है। कहने का आशय उसका तन मन एवं आचरण बुरा होता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। हे उद्धव, तुम काले वर्ण के हो, मन से भी काले हो, अक्रूर जी भी काले हो, झूठा विश्वास देने वाले हैं, और वहाँ से उड़कर आने वाले सारे भौरे भी काले वर्ण के हैं। कहने का आशय यह है कि मथुरा से जो भी आता है वह काला के संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। इन सभी काले लोगों के साथ रहने वाले कमल नयन प्रियतम श्री कृष्ण मणिधारी
काले नाग की तरह और अधिक मनोहर लगते हैं। कहने तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। इन सभी काले लोगों के साथ रहने वाले कमल नेत्र वाले श्री कृष्ण मणिधारी काले नाग की तरह और अधिक मनोरम लगते हैं। कहने का आशय यह है कि श्याम वर्ण के होने पर भी श्री कृष्ण की छवि हमारे मन का हरण करने वाली है। वे अतीव मनोरम लगते हैं, वे अतीव सुंदर लगते हैं। जानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना ज्यों पखारे। ऐसा लगता है कि मानो तुम सब काले रंग से भरे हुए मटके में से निकाले हुए हो और किसी ने तुम्हें उस मटके में से निकालकर यमुना के जल में धो दिया हो, तो तुम सभी के शरीर पर लगे काले रंग के कारण यमुना भी काली हो गई। जानहु नील माथ ते काढ़े ले यमुना ज्यों पखारे। ऐसा लगता है कि मानो तुम सब काले रंग से भरे हुए मटके में से निकाले हो और किसी ने तुम्हें उस मटके में से निकालकर यमुना के जल में धो दिया, तो तुम सभी के शरीर पर लगे हुए काले रंग के कारण यमुना नदी भी काली हो गई। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। यहाँ सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियों ने कहा कि यमुना के जल का काला रंग और उसका कालिंदी नाम इसी कारण से पड़ा है। तागुन श्याम भई कालिंदी। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियों ने कहा कि यमुना के जल का काला रंग और उसका कालिंदी नाम इसी कारण से पड़ा है, और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के साथ ही तुम सभी काले लोगों के गुण निराले हैं, अद्भुत है, इसलिए तुम लोगों पर एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता है, सहसा विश्वास करना संभव नहीं। कहने का आशय यह है कि मथुरा से जो भी आता है वह काला है। सुफलक यानी तुम काले हो, क्रूर जी काले हैं, और वहाँ से उड़कर आने वाले सारे भौरे काले हैं। कहने का आशय यह है कि वहाँ से आने वाले हर व्यक्ति का आचरण है वो ठीक नहीं है। यहाँ गोपियों के वाक चातुर्य को स्पष्ट किया गया है, व्यंग्यात्मक वचन है, उद्धव के आचरण पर आक्षेप किया गया है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकारों का प्रयोग है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।